In continuation with the cold crops, today I will continue with the lecture 12 and very important vegetable crop among the Brassicaceae family, that is Brussels sprouts. Brussels sprouts, the botanical name is Brassica oleracea variety Gongylodes and the family is Brassicaceae. Chromosome number is 18. About the introduction of Brussels sprouts. Brussels sprouts, a very important cold crop, vegetable crop, and the area of origin, the Brussels words comes from the Belgium world, Belgium country. So it is very popular vegetable crop in Europe and England. The importance of the Brussels sprouts is that the sprouts of Brussels are very important as a edible part. We can use those sprouts. So इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है इस क्रॉप का, क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए तो होटल्स में जैसे कि कॉस्मोपोलिटन सिटीज़ में लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में ज़्यादा ग्रो की जा रही है, ज़्यादा सप्लाई है इस वेजिटेबल की बिकॉज ऑफ इट्स स्टेम जो क्रॉप की है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है उसकी, और जो लेंथ है लगभग 1 मीटर तक लेंथ रहती है. जनरली हम ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के बड्स का यूज़ करते हैं एज अ एडिबल पार्ट, जो कि एक्सिल पे डेवलप होते हैं, लीफ एक्सिल पे, और जिन्हें कि हम मिनिएचर हेड्स के नाम से भी जानते हैं. तो जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं ऑन अ कमर्शियल बेसिस. हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में बात की जाए कि जो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो पॉसिबली 1200s में बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स थे उनका ओरिजिन हुआ, और बहुत ही फैमिलियर और जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हैं ये बेल्जियम की. बेल्जियम में ब्रुसेल नामक एक कंट्री में, इस कंट्री में एक शहर है जहाँ पर जो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स का नाम कंट्रीब्यूट किया गया रिगार्डिंग द कोल ग्रुप. देन अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, यानी कि जो स्प्राउट्स हैं वो कैसे अराइज होते हैं. तो स्प्राउट्स जनरली बेस से, लीफ के जो बेस है, लीफ पेटियोल का बेस है, वहाँ से अराइज होंगे, और लगभग 80 से 100 स्प्राउट्स पर प्लांट देखने को पाए जाते हैं. जबकि अगर प्लांट की लेंथ देखी जाए ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की तो 0.76 से लेके 1 मीटर तक टॉल हो सकते हैं प्लांट्स. और जो एडिबल पोर्शन है जैसे कि मैंने बताया बर्ड्स और मिनिएचर कैबेज और मिनी हेड्स के नाम से हम इसके एडिबल पोर्शन को जानते हैं. जनरली जो इसके टॉप हैं जिन्हें हम ग्रीन पार्ट में कंसिडर कर रहे हैं उनका भी यूज़ एज ए वेजिटेबल किया जा सकता है इन प्रिपरेशन ऑफ सूप्स. देन इम्पॉर्टेंस और यूजेस क्या हैं इस वेजिटेबल की. तो इस वेजिटेबल को हम एज अ कुकिंग पर्पस वेजिटेबल कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, लाइक बॉइलिंग कर सकते हैं, स्टीमिंग, रोस्टिंग एंड मैनी अदर ऑप्शंस हैं कुकिंग के. देन जो इसमें यूज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका एंटी कैंसरस कंपाउंड की तरह हम इसे यूज़ करते हैं. देन अगर हम इस वेजिटेबल को ज़्यादा टाइम तक बॉईल करते हैं तो इसका जो एंटी कैंसर कंपाउंड है उनके लॉस होने का यानी जो खतरा है वो ज़्यादा हो सकता है. तो जो बर्ड्स हैं इस तरह से हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से उनको यूज़ में लाएंगे ताकि उनका जो एंटी कैंसरस कंपाउंड है वो डिग्रेड ना हो. देन कौन से एंटी कैंसरस कंपाउंड हैं जो इसमें पाए जाते हैं. फर्स्टली ग्लूकोसिनालेट, सिनेजरिन, जो कि एक सल्फ्यूरस ऑर्डर की तरह यानी कि सल्फ़र के ऑर्डर की तरह जिसकी स्मेल रहती है, तो उसे हम जनरली ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में एंटी कैंसरस कंपाउंड में कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे जो डिशेस हैं वो स्प्राउट्स से बनाई जा सकती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन वेरियस प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल्स. अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि एक्जॉटिक वेजिटेबल में भी कंसिडर की जाती है, यानी कि इसका अभी तक जो कल्टीवेशन है कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रही है. एंड
जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है वो सल्फोराफेन पाया जाता है, जिसे कि एंटी कैंसरस कंपाउंड भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आफ्टर बॉइलिंग, स्टीमिंग और माइक्रोवेविंग करने पे लॉस हो जाता है। इसमें एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ब्रासिकास में पाया जाता है, जिसे कि हम इंडोल 3 कार्बोनोल के नाम से जानते हैं। ये किस तरह का केमिकल है जो डीएनए के जो सेल्स हैं, डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करता है और जो कैंसर सेल है उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है। अबाउट द वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड और डाइटरी फाइबर्स के जो कंटेंट है वो इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं और कोलोन कैंसर में को जो प्रोटेक्ट करने में भी हमारी बॉडी को हेल्प करता है। देन कौन सा जो कैंसरस कंपाउंड है, एंटी कैंसरस कंपाउंड है, जिसे कि कोलोन कैंसर को ट्रीट किया जाता है थ्रू ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, वो है सिनर्जिन, यानी कि सिनर्जिन कंपाउंड इसमें पाया जाता है। देन अबाउट द कोल ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में बात की जाए तो उनमें गोइट्रीन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जिससे कि गोइट्रोजन्स में जो इंटरफियर करता है, यानी कि थायराइड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ज़्यादा कंजप्शन भी कोल ग्रुप्स की करना बहुत ही जो है नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड्स के जो फंक्शनिंग है उसे भी डिस्टर्ब कर सकता है। देन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट बेनिफिट्स, जो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग बेनिफिट्स पाए जाते हैं। जब भी हम कुक करते हैं इस तरह के सब्सटेंसेस को, इस तरह के वेजिटेबल्स को, तो कोलेस्ट्रॉल का जो इफ़ेक्ट है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाता है। और फाइबर्स का ज़्यादा कंपोनेंट होने की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। देन रॉ ब्रुसेल्स स्प्राउट्स जो हैं वो ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एंड डीएनए को प्रोटेक्ट करने की, डीएनए के जो सेल्स हैं उन्हें रिपेयर करने की और एंटी कैंसर सेल्स को डिग्रेड करने की, यानी कि जो कैंसर रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उन्हें भी, कैंसर रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं, सेल्स हैं, उन्हें भी कम करते हैं। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में एबिलिटी है ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की सल्फोरा ट्रांसफेरेज एंजाइम की एक्टिविटी की प्रेजेंस में ये जो डीएनए है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। एंड ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट के बारे में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी वेजिटेबल, क्रूसीफेरस वेजिटेबल में ग्लूकोसिनोलेट कंपाउंड पाया जाता है, जैसे कि कैबेज, केल, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टर्निप ग्रीन और मस्टर्ड ग्रीन। देन इसका जो ग्लूकोसिनोलेट कंपाउंड है उसकी प्रेजेंस की वजह से ही ब्रुसेल्स स्प्राउट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आज के कोल ग्रुप मेंबर में। एंड कैंसर प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं इन्हें, जिन्हें हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। देन अदर जो कैंसर प्रोटेक्शन एंजाइम्स या फिर कंपाउंड्स आप जिन्हें कह सकते हैं वो हैं ग्लूकोराफिनिन, ग्लूकोब्रासिन, सिनर्जिन और ग्लूकोनेस्टरिन, जो कि इस जो पर्टिकुलर वेजिटेबल में पाए जाते हैं और कैंसर प्रिवेंटिव कंपोनेंट्स हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं क्रूसीफर वेजिटेबल्स में। देन वेराइटीज़ एंड हाइब्रिड्स, कौन सी वेराइटीज़ और हाइब्रिड्स जो हैं जो फेमस हैं। सबसे पहला जो इसका हाइब्रिड है हेल्स आइडियल वेराइटी जो है वो बहुत ही सूटेबल है नॉर्दर्न प्लेन्स और हिल्स के लिए। देन सेकंड आपने हाइब्रिड्स को याद रखना है जेड क्रॉस, पर्ल क्रिस्टल, ल्यूनेट, ऑलिवर, क्रेटिन, फोर्ट्रेस, प्रिंस मार्वल, रॉयल मार्वल, बॉक्सर, रिचर्ड एंड वेरिएंट। ये इसके कुछ हाइब्रिड्स हैं जो फेमस हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के। देन क्लाइमेट, किस तरह के क्लाइमेट में ब्रुसेल्स स्प्राउट्स को ग्रो किया जाए, तो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के लिए कूल क्लाइमेट, मॉइस्चर लविंग क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा अच्छा है फॉर ऑप्टिमम यील्ड के लिए। देन हाई हिल्स और ड्राई टेम्परेट एरिया में जनरली इस क्रॉप को समर्स में कल्टीवेट किया जाता है। अबाउट द टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए लगभग 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम है। और जो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हैं वो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है और ये जो क्रॉप्स हैं ये लगभग -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी बियर कर सकती हैं। सो ऑप्टिमम यील्ड के लिए गुड सनी डेज और कूल नाइट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अबाउट द सॉइल्स, किस तरह की सॉइल में ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की कल्टीवेशन की जाती है, तो सबसे पहले इस तरह की सॉइल्स जो कि गुड ड्रेनेज हो, जिनमें ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रॉपर हो एंड
हैवी सॉइल्स, मीडियम सॉइल्स और जो सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर में रिच हों और फर्टाइल सॉइल्स रहें और जिनकी जो पीएच है, जिस सॉइल की पीएच जो है से 6 से 6.8 तक वेरी करती हैं, उस सॉइल में भी इस क्रॉप की प्रोडक्शन को अच्छे से लिया जा सकता है, यानी कि कमर्शियल बेस पे लिया जा सकता है। देन अबाउट द सोइंग टाइप, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स जो हैं कोल्ड लविंग प्लांट हैं, इसलिए इन क्रॉप्स को लो हिल्स में और कूल विंटर प्लेन्स में जनरली अक्टूबर में ग्रो किया जाता है और मिड हिल्स में इस क्रॉप को अगस्त से सितंबर तक और हाई हिल्स में ड्राई टेम्परेट एरिया में फेब टू अप्रैल लिया जाता है, यानी कि मिड हिल्स में सोइंग का टाइम जो है अगस्त से सितंबर और ड्राई टेम्परेट एरियाज में और हाई हिल्स में फेब टू अप्रैल जो है आइडियल सोइंग टाइम है। अबाउट द सीड रेट, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के लिए जो सीड रेट है वो 440 ग्राम पर हेक्टेयर है और 1 ग्राम वेट में जो इसका सीड रहते हैं वो लगभग 300 से 350 ग्राम सीड्स पाए जाते हैं। अबाउट द स्पेसिंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में स्पेसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द ड्वार्फ और लॉन्ग कल्टीवार्स। लाइक फॉर ड्वार्फ कल्टीवार्स को हम स्पेसिंग जो है उनमें क्लोजर स्पेसिंग देते हैं एज कंपेयर टू जो स्पार्स कल्टीवार्स होते हैं, लाइक 75 बाय 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं उस तरह के कल्टीवार्स में। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के जो प्लांट रहते हैं वो टॉल होते हैं और हॉरिजॉन्टलिंग उनकी जो स्प्रेडिंग हैबिट है वो हॉरिजॉन्टल है। सो 60 सेंटीमीटर की जो स्पेसिंग है वो सफिशिएंट होनी चाहिए प्लांट टू प्लांट, सो दैट कि उसकी जो ग्रोथ रहे प्लांट की वो गुड ग्रोथ हो और बेटर डेवलपमेंट है रहे। देन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, किस तरह से जो खाद है और कुछ उर्वरक हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाए क्रॉप को, तो लगभग 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से FYM, 150 kg नाइट्रोजन और 75 kg फॉस्फोरस एंड 100 kg पोटाशियम इम्पॉर्टेंट है इस क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो प्रमोट करती है वेजिटेटिव ग्रोथ को और प्लांट की जो लोडिंग है उस पे उसकी जो लोडिंग डिपेंड करती है वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करती है। सो एक्सेसिव नाइट्रोजन भी अननेसेसरी है, वेजिटेटिव ग्रोथ डेवलप होगी और जिससे कि प्लांट के ऊपर लोड रहेगा वेजिटेटिव ग्रोथ का। देन नाइट्रोजन को जनरली हम 3 से 4 स्प्लिट्स में अप्लाई करते हैं। जो पहली स्प्लिट है वो लैंड प्रिपरेशन के टाइम और जो रिमेनिंग स्प्लिट्स रहेंगी नाइट्रोजन को उनकी हम टॉप ड्रेसिंग करेंगे आफ्टर इंटरवल ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। देन इरिगेशन, ब्रुसेल्स स्प्राउट जो है एक लॉन्ग सीजन की क्रॉप है, इसलिए प्रॉपर एडिक्वेट मॉइस्चर होना इस क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लांटिंग डेट, सीजनल वेरिएशंस पे भी वाटर की रिक्वायरमेंट वेरी करती है। एंड अबाउट द सॉइल टाइप, सॉइल टाइप जो है वाटर की नीड को जस्टिफाई करती है कि किस तरह की सॉइल्स हैं और कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है। जनरली लाइट सॉइल्स में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो वाटर है वो चाहिए होता है और जो लेस वाटर रहता है वो हैवी सॉइल्स में होना चाहिए। देन इंटरकल्चर ऑपरेशंस, जो स्प्राउट्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रॉपर और यूनिफॉर्म रखने के लिए लगभग एक हार्वेस्टिंग ली जाती है ऑलमोस्ट जब प्लांट पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है और प्लांट के जो लोअर स्प्राउट्स रहते हैं उनका डायमीटर लगभग 1.5 से 2 मीटर तक रहता है। देन टॉपिंग, टॉपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में कैरी की जाती है फॉर द यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ द स्प्राउट्स। सो टॉपिंग जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम लोअर स्प्राउट्स को हार्वेस्ट करते हैं। प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है एज अ होल और मैच्योरिटी और जितने भी इसके लीव्स रहते हैं उन्हें हम स्ट्राइप ऑफ कर देंगे। देन इस मेथड से हम जो हार्वेस्टिंग है उसे यूनिफॉर्म और लॉन्ग कर सकते हैं। जनरली हम जो टॉपिंग करते हैं वो 50 से 60 दिन हार्वेस्टिंग से पहले करते हैं और इसमें टर्मिनल बड को पिंच किया जाता है टॉपिंग में, सो दैट कि जो प्लांट है प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ ना हो और जो प्लांट है वो प्रॉपर एनर्जी और डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखे। देन अबाउट द इंडिविजुअल स्प्राउट्स, लगभग 6 से 20 टन पर हेक्टेयर इस जो वैरायटी है, जो पर्टिकुलर कल्टीवार है उसकी ईल्ड रहती है और ईल्ड जो डिपेंड करती है वो है एनवायरनमेंट और कल्चरल प्रैक्टिसेस पे।
अबाउट द हार्वेस्टिंग मेथड्स, कौन से हार्वेस्टिंग मेथड्स को यूज़ किया जाए और कब इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में जनरली हैंड से हार्वेस्टिंग की जाती है और जितने भी हार्वेस्टेड स्प्राउट्स रहते हैं वो राउंड, फर्म, टाइट और अच्छे कलर के रहने चाहिए और जनरली हम लोअर स्प्राउट्स को ही हार्वेस्ट करते हैं। अल्टरनेटिवली इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग हम मैकेनिकल मेथड से भी कर सकते हैं एंड देन 5 से 15 स्प्राउट्स को हार्वेस्ट करना बेस्ट रहता है पूरी की पूरी क्रॉप में एक प्रोसेसिंग के लिए, और मैकेनिकल हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है ऑन अ कमर्शियल स्केल। होम गार्डन में अगर हम इस क्रॉप को ले रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो स्प्राउट्स को हम जनरली पिकिंग बाय हैंड भी कर सकते हैं और जो स्प्राउट्स रहते हैं वो जनरली स्वीटर टेस्ट के होते हैं, स्टिफ रहते हैं। देन अगर ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के जो मिनिएचर हेड्स हैं वो येलो कलर के होना स्टार्ट हो जाए तो इट मीन्स कि डिस्कलरेशन से जो स्प्राउट्स की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। अबाउट द यील्ड, लगभग हार्वेस्टेड जो प्लांट है उसकी यील्ड हम 90 से 180 दिन प्लांटिंग के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद ले सकते हैं और थिक स्टॉक्स को ही जनरली हम प्रेफर करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, जब प्लांट की हाइट लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर की हो। मोस्ट ऑफ द स्प्राउट्स को हम हार्वेस्ट करेंगे मैनुअली एंड मैकेनिकल हार्वेस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो मेन स्टेप है वो है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। तो अगर हमें अच्छी यील्ड चाहिए पर हेक्टेयर जो कि 175 kg है, तो उसके लिए सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस क्रॉप के लिए। तो जो स्प्राउट्स रहेंगे उन्हें हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे और जितनी भी लूज स्टिम लीव्स रहेंगे उन्हें प्रॉपर ट्रिम करेंगे सो दैट कि इसका जो डैमेज है क्रॉप को बाय द इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीजेस वो कम रहे। रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज भी कर सकते हैं स्प्राउट्स की हम एट अ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। स्टोरेज जो है 100% अचीव की जा सकती है जब हम एक गुड कंडीशंस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95 से 100% दे रहे हैं, तब हम 100% इस क्रॉप को स्टोर कर सकते हैं फॉर लगभग 1 मंथ। एंड अगर हमें लॉन्गर स्टोरेज चाहिए तो जितने भी डिस्कलर्ड स्प्राउट्स रहेंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे और अवॉइड करेंगे स्टोरेज के लिए। ओनली ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन कलर्ड फ्रेश जो स्प्राउट्स रहेंगे उन्हें ही हार्वेस्ट करके स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाएगा और 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक स्टोरेज जो है एफिशिएंट रहती है। अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, जितने भी हार्वेस्टेड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स रहेंगे उन्हें हम इमीडिएटली कूल करेंगे, पैकेजिंग करेंगे सो दैट कि उनकी जो मैक्सिमम शेल्फ लाइफ है वो अटेन की जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में रहता है आइस्ड स्टोरेज, जो कि मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस पे 95 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे अचीव की जा सकती है। और अगर हमें लॉन्गर स्टोरेज चाहिए तो जो ब्लैक स्पेकलिंग है लीव्स की या लॉस्ट ब्राइट ग्रीन कलर है उन स्प्राउट्स को हम अवॉइड करेंगे स्टोरेज के लिए। एंड देन प्लांट को हम कट करेंगे ग्राउंड लेवल से बाय विच हम जो है जो स्प्राउट्स रहेंगे स्टॉक के साथ हार्वेस्ट करेंगे। देन प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर और लेंथ। देयर आफ्टर वी विल गो फॉर द पैकेजिंग। फिल्म पैकेजिंग का जनरली यूज़ किया जाता है टू अवॉइड विल्टिंग ऑफ दिस क्रॉप सो दैट फील्ड हीट लॉस है वो मिनिमम हो। और जनरली हम स्प्राउट्स को एक लूज पैकेट या कार्टन्स कह सकते हैं उनमें स्टोर करते हैं और लगभग 11 से 12 kg स्टोरेज की जा सकती है एक कार्टन में अबाउट ऑफ द ब्रुसेल्स स्प्राउट्स। देन मार्केट प्रिपरेशन, टॉप्स को हम जनरली सेल के लिए यूज़ करते हैं इन द विंटर मंथ्स एंड जो स्टम्प्स रहते हैं प्लांट्स के अलॉन्ग विद द स्प्राउट्स उन्हें भी कलेक्ट किया जा सकता है और वो भी एक वैल्यूएबल फूड का सोर्स हो सकते हैं ईदर फॉर द शिप और द कैटल्स। दैन डिजीजेस, रिंग स्पॉट
जो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि माइकोस्फेरेला ब्रासिकोला से रहती है। इसमें ग्रे कलर के स्पॉट्स देखने को पाए जाते हैं जो कि डिजीज़ लीव्स पे रहते हैं और इस तरह की लीव्स की प्रीमेच्योर फॉल हो जाती है और ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर डिजीज़ की सिवियरिटी ज़्यादा रहती है एट अ हाई ह्यूमिडिटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इस डिज़ीज़ की जर्मिनेशन के लिए है वो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इसके लिए क्वालिटी सीड को यूज़ करना ही बेहतर रहता है, यानी कि हेल्दी सीड को यूज़ करना चाहिए और सीड को मैंगोज़ब से या क्लोरोथेलोनिल के साथ स्प्रे करनी चाहिए सीड की। देन जो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स रहते हैं वो इमेच्योर लार्ज लीफ बर्ड्स होते हैं, अबाउट 1 to 2 इंच इन डायमीटर और जनरली ओवल और ग्रीन कलर के रहते हैं। दीज आर ओवरलैप्ड लीव्स होती हैं जिन्हें हम स्मॉल कैबेज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में जो स्प्राउट्स रहते हैं वो ग्रो करते हैं सेंट्रल स्टेम से प्लांट की एंड दे विल रेस्ट एट द टॉप ऑफ द लीफ स्टेम। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स ऑफ अ प्लांट कैन ग्रो वेरी टॉल, यूजुअली 2 to 3 फीट जो मैंने बताया इतनी हाइट हो सकती है और दीज आर जनरली लार्ज राउंड लीव्स रहते हैं और थिक सेंट्रल स्टॉक रहता है। जो क्लस्टर रहता है इन ग्रीन्स का एट द टॉप ऑफ द प्लांट, उन्हें भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फॉर द ईटन पर्पस। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रुसेल्स स्प्राउट्स। थैंक यू एवरीवन।